दोस्तों, हमारे प्यारे नबी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के पैगाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचने से होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उस अत्याचारी शासक फिरौन के दरबार में पहुंचे, जो खुद को मिस्र का सबसे बड़ा रब मानता था। फिरौन का सिंहासन सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा था और वह खुद अपनी सत्ता के नशे में चूर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हम अल्लाह के रसूल हैं। तुम एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इज़राइल को आजाद कर दो, क्योंकि वे अल्लाह के बंदे हैं, न कि तुम्हारे गुलाम। फिरौन ने बेअदबी से मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उसने याद दिलाया कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में उसके महल में परवरिश पाई थी और कैसे एक मिस्री को मारकर वह डर के मारे मुल्क से भाग गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वह गलती तब हुई थी, लेकिन अब वह अल्लाह के नबी हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के तौर पर अपना हाथ अपनी बगल से बाहर निकाला और वह चांद की तरह चमकने लगा, और जब आपने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वह एक विशाल जिंदा अजगर बन गई, तो फिरौन और उसके दरबारी डर गए। लेकिन फिरौन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने इसे जादू करार दिया और अपने दरबारियों से कहा, यह तो जरूर कोई ऐसा जादूगर है जो तुम्हारी जमीन और दौलत हड़पना चाहता है। फिरौन को अपनी सत्ता बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने झूठा साबित करना जरूरी था। उसने अपने सबसे बड़े दरबारी और वजीर हामान को हुक्म दिया, मिस्र के कोने कोने में ऐलान कर दो कि हमारे सारे माहिर जादूगरों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। हम मूसा को उसके ही खेल में हराएंगे। जादूगर मिस्र में बहुत इज्जतदार समझे जाते थे और आपका जादू फिरौन की सत्ता का आधार था। फिरौन के हुक्म पर मिस्र के हजारों जादूगरों को, जो अपनी कला में सिद्धहस्त थे, जमा किया गया। ये लोग अपनी लाठियों और रस्सियों पर महीनों तक मंत्रों का अभ्यास करते थे, ताकि वे इंसानी नजरों पर जादू कर सकें। आपको फिरौन के पास लाया गया, जिन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम मूसा को हरा दोगे? जादूगरों ने आत्मविश्वास से कहा, जरूर, अगर फिरौन हमें बड़ा इनाम दे तो। फिरौन ने वादा किया, सिर्फ इनाम ही नहीं, तुम मेरे सबसे करीबी दरबारी और मेरे साम्राज्य के वारिस बनोगे। मुकाबले का दिन तय होना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के इस मुकाबले को कबूल किया। मुकाबला करने के लिए यौमुज्जिन्त या जीनत का दिन तय हुआ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो शायद छुट्टी पर हों इस ऐतिहासिक टक्कर को देख सकें। तय तारीख पर एक विशाल मैदान में लाखों लोग जमा हुए। फिरौन अपने सिंहासन पर बड़े शानो शौकत से बैठा था। उसके सामने जादूगरों की एक फौज थी, जो अपनी कला के घमंड में चूर थी। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के भरोसे पर खड़े थे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले कौन अपनी चीजें डालेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ही पहल करने को कहा। जादूगरों ने अपने जादू के जोर से एक साथ सैकड़ों लाठियां और रस्सियां मैदान में फेंकी। ये कोई मामूली जादू नहीं था, ये उन सब का सामूहिक जादू था। उनके जादू के असर से मूसा को ऐसा ख्याल हुआ कि उनकी, जादूगरों की रस्सियां और लाठियां तेजी से दौड़ भाग रही हैं। भीड़ को ऐसा लगा जैसे मैदान में अचानक से झरीले, तेजी से रेंगने वाले सांपों का सैलाब आ गया हो। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। यह जादू नजरों का ऐसा धोखा था जिसने पूरे मिस्र को दहशत में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का डर और अल्लाह का सहारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसानी फितरत के तहत पल भर के लिए थोड़ा डरे। हालांकि वह नबी थे, लेकिन इतना विशाल और भयानक जादू उन्होंने पहली बार देखा था। तभी अल्लाह ताला की तरफ से फौरन आवाज आई, जिसने उनके डर को दूर किया और हिम्मत दी। ऐ मूसा, डरो नहीं, बेशक तुम ही गालिब रहोगे, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है, यानी तुम्हारी लाठी, उसे फेंक दो। अल्लाह के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शक के अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी। लाठी फेंकते ही वह अल्लाह की कुदरत से एक विशालकाय, मुंह खोले हुए भयानक अजगर में बदल गई। यह अजगर जादूगरों के बनाए गए झूठे सांपों से बिल्कुल अलग था।
ये असली था। देखते ही देखते इस अजगर ने मैदान में मौजूद जादूगरों की हर एक लाठी और रस्सी को, जो सांपों का भ्रम पैदा कर रही थी, तेजी से निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों की सारी कला, उनका सारा हुनर पल भर में उस अजगर के पेट में समा गया। अब मैदान में केवल एक विशाल असली अजगर था और उसके अलावा कुछ नहीं। यह पल इस कहानी का सबसे फैसला और सुख दुख पल था। जादूगर अपनी कला के माहिर थे। वे तुरंत समझ गए कि इंसानी जादू इतना शक्तिशाली और असली नहीं हो सकता। जो चीज जिंदा सांप बनी और फिर जिंदा अजगर में बदलकर सारा जादू निगल गई, वह किसी फानी जादूगर का कमाल नहीं हो सकती। ये जरूर आसमान के रब का चमत्कार है। सच्चाई का पता चलते ही उन हजारों जादूगरों ने अपने सिर जमीन पर टेक दिए। भरे मैदान में फिरौन के सामने उन्होंने हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन इस हार से बेकाबू हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी सत्ता और इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मूसा के साथ साजिश की है। मैंने तुम्हें हुक्म दिए बिना ही ईमान कैसे ला लिया? फिरौन ने उन पर भयानक सज्जा की धमकी दी। मैं तुम्हारे हाथ और पैर, एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर लटका दूंगा। लेकिन ईमान लाने वाले जादूगरों ने अब मौत का डर छोड़ आपने जवाब दिया, हमें कोई परवाह नहीं। हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। तू जो करना चाहता है कर ले। तू सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में हुक्म चला सकता है। हमें अपने रब पर भरोसा है कि वह हमारे गुनाह और हमारा यह ईमान लाना कबूल करेगा। इस वाक्य के बाद फिरौन के जादूगर, जो कल तक उसके सिपाही थे, आज अल्लाह के नाम पर सजा झेलने को तैयार हो गए। इस टक्कर ने साबित कर दिया कि झूठ का पलड़ा कितना ही भारी क्यों न लगे, सत्य हमेशा जीतता है। ये घटना मिस्र के इतिहास में एक मोड़ बन गई। दोस्तों, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें